बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 13 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में फंक्शंस की, इन्वर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में तमाम फंक्शंस की बता दिया था। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि आप विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज। देखें पहला पार्ट देख लें। साइन इनवर्स ऑफ 1 वो कह रहा है कि बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप इसे सपोज कर लें। अगर हम इसको y की इक्वल सपोज करते हैं, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1। तो साइन को इधर ले आए अब इसका, और ये याद रखें कि इन्वर्स फंक्शन किसका पॉसिबल होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन के साथ। तो ये हमारे पास साइन ऑफ y आ गया 1 के इक्वल। तो ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, और प्रिंसिपल साइन फंक्शन में आपको मालूम है कि क्या हम उसकी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। साइन की डोमेन कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, -π/2 से +π/2 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम इसे। तो अब आप ये देखें कि -π/2 से +π/2 के दरमियान कहाँ पर साइन की वैल्यू 1 होती है, वो तो पता है 90 होता है ना, π/2। सो y इक्वल्स टू π/2। तो ये इसके वैल्यू आ गई। और देखें फोर्थ पार्ट देखें, ये आपको गिवन है टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/√3। इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं कि बताएं क्या होगी। आप इसको y की को सपोज कर लें। लेट y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/√3। टेंजेंट को आप इधर ले आएं, तो टेंजेंट y इक्वल्स टू -1/√3। और ये भी प्रिंसिपल फंक्शन है और प्रिंसिपल में भी हम किसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और इसकी डोमेन क्या आएगी, फ्रॉम -π/2 टू +π/2। इसमें π/2 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि π/2 पे अनडिफाइन है। अब देखें कि किस एंगल पर टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। -π/2 से π/2 के दरमियान आपको देखें ना, ये पहला क्वाड्रेंट आता है और दूसरा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में तो हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, जबकि ये नेगेटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और किस एंगल के साथ ये बनता है, 1/√3। टेंजेंट किस एंगल का होता है, ज़रा सोचें, ज़रा याद है 30 डिग्री। तो ये 30 π/3। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 30 के एंगल बनाए। देखें जब ये 30 का एंगल है यानी π/6 है, तो ये एंगल कितना होगा, 5π/6। लेकिन ये अब -π/2 से +π/2 तक ले रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसके दरमियान लेंगे तो ये क्या होगा, -π/2। यहाँ से ये, क्योंकि ये -π/2 से +π/2 जा रहे हैं, इधर +π/2 था। तो यहाँ पे 0 से -π/2 के दरमियान ये आप इंटरवल चेक कर सकते हैं ना, ये है -π/2, इधर पे है +π/2, इधर पे है 0। तो इसके दरमियान यहाँ पे ये -π/6 होगा, जिसके ऊपर टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी और 1/√3 होगी। तो यहाँ से y क्या लिखेंगे, -π/6। तो ये आपके पास इस फंक्शन का आंसर आ गया। और देख लें 7 पार्ट कर लेते हैं, एक पार्ट बस अब इसका और कर रहे हैं। कॉट इनवर्स ऑफ -1 ये फाइंड करना है। लेट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ -1। तो यहाँ से कॉट ऑफ y देख लें कि कॉट ऑफ y आ गया 1, और ये किस में है, ये प्रिंसिपल फंक्शन है ना, प्रिंसिपल कॉट फंक्शन। तो कॉट की इस डोमेन रिस्ट्रिक्ट हम कहाँ से कहाँ तक करते हैं, फ्रॉम
0 टू पाई, क्योंकि 0 और पाई पे वाई एंड ये कॉर्ड डिफाइन नहीं होता, इसलिए 0 से पाई तक आप इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब इसमें देखें कॉर्ड -1 आ रहा है, तो कॉर्ड -1 यहाँ पे देखें, ये 0, यहाँ पे ये पाई, यहाँ पे पाई/2 होगा। तो 0 से पाई के दरमियान, पाई/2 के दरमियान तो नहीं लेंगे ना, पॉजिटिव होता है ये, तो ये नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे वैल्यू। और नेगेटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई/2 से पाई के दरमियान, और -1 का मतलब ये यहाँ आएगा 45 का एंगल पाई/2 और पाई के दरमियान, यानी पाई/2 प्लस पाई/4 यानी 3 पाई/4। तो यहाँ पे y आ गया 3 पाई/4, क्योंकि क्वाड्रेंट में देखना चाहें तो ऐसे होगा ना, ये एंगल 3 पाई/4। तो y 3 पाई/4 के इक्वल बना। तो ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिसमें कह रहा है कि आप टेबल या कैलकुलेटर को इस्तेमाल ना करें और ये प्रूव करें। तो इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट, टेंजेंट इनवर्स 5/12 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13, ये आपने शो करना है। तो इसकी एक साइड ले लें, लेट इसको y सपोज कर लें, लेट y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 5/12। तो यहाँ से देखें टेंजेंट y कितना आ गया 5/12। अब पॉजिटिव है, अब ये देख सकते हैं ना, इसकी डोमेन क्या है, -पाई/2 से +पाई/2 के दरमियान। तो पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में आएगा ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ये ट्राइंगल बना लें, ये देखें, ये एंगल y हो गया, और आपको पता है कि टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 5 परपेंडिकुलर है और बेस 12 है। इन दो की मदद से देखें हम ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इज़ 5, तो 5 स्क्वायर, बेस इज़ 12, 12 स्क्वायर, तो 25 + 144 विच इज़ 169। तो ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 13, तो ये 13 आ गया। अब आप देखें जो प्रूव करना है आपने, उसमें क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। तो आप साइन की वैल्यू निकाल लें। सो साइन ऑफ y विच इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज़ 5 और ये 13, और इसमें से आप साइन को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो y आ गया आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 5/13। और y किसके इक्वल था, y तो था टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12। तो देखें ये प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था हमने। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। टू कॉज इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 24/25, ये है। यहाँ पर अब देखें हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये 2 कॉज इनवर्स ऑफ 4/5 है, इसको सपोज कर लें y के इक्वल। लेट y इक्वल्स टू 2 कॉज इनवर्स 4/5। तो यहाँ से देखें y/2 कॉज इनवर्स ऑफ 4/5 जो है वो y/2 के इक्वल आ गया।
और कॉज की वैल्यू यानी कॉज ऑफ वाई बाई टू, कॉज ऑफ वाई बाई टू इक्वल टू 4/5। अगर आप ट्रायंगल बना लें यहाँ पे, ये देखें, ये एंगल कितना लेंगे y बाई टू, और कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस 4 है और हाइपोटेन्यूस 5 है। इन दो की मदद से परपेंडिकुलर निकाल लें, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर परपेंडिकुलर आपको मालूम करना है, और ये 4 स्क्वायर, तो 25 16 आप लेफ्ट पर ले जाएं, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा ये, क्योंकि ये 9 आ गया, तो परपेंडिकुलर इज 3, ये 3 बना, परपेंडिकुलर 3 पुट कर दिया। अब आप ये देखें कि cos y बाई टू दिया हुआ था, अब sin y बाई टू भी निकाल लें इसमें से। अब sin y बाई टू क्या फार्मूला, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, यानी 3/5, और sin y बाई टू और cos y बाई टू इसको मिला के आप sin y बना सकते हैं। sin y का फार्मूला पता है ना आपको, क्या होगा, 2 sin y बाई टू cos y बाई टू, 2 sin y बाई टू की जगह 3/5 और cos y बाई टू की जगह 4/5। ये देख लें, sin y बाई टू 3/5 और cos 4/5, ये यहाँ पुट कर दिए, तो 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, तो ये 24 और नीचे 25। साइन को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो y आ जाएगा, सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 24/25। और y किसके इक्वल था, ये देखें, y तो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास, यानी 2 cos इनवर्स, तो y की जगह आप लिख लें 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5, और ये देखें हमारे पास आ गया है साइन इनवर्स 24/25। एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। देखें, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ली 2 cos इनवर्स 4/5, और इसे प्रूव करना होगा कि ये है साइन इनवर्स 24/25 के इक्वल। हमने इसको y लिया, 2 से डिवाइड किया तो y बाई टू आ गया, cos को दूसरी तरफ लेके गए तो cos y बाई टू, तो cos y बाई टू 4/5 के इक्वल आ गया। ट्रायंगल बना ली, ट्रायंगल में ये एंगल y बाई टू यहाँ ले लिए, ये एंगल y बाई टू है, cos होता है बेस और हाइपोटेन्यूस, तो 4 बेस है और 5 हाइपोटेन्यूस, ये बेस और हाइपोटेन्यूस, इन दो की मदद से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। ये देखें, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और परपेंडिकुलर आ गया आपके पास 3। अब इसमें से आपने साइन की भी वैल्यू, cos y बाई टू दिया हुआ था, ट्रायंगल बना के साइन y बाई टू निकाल लिया हमने, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का फार्मूला लगा के, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूस 5, तो 3/5 कर लिया। और साइन, ये हाफ एंगल फार्मूला लगाए ना, वो जैसा साइन 2 अल्फा होता है, 2 साइन अल्फा cos अल्फा, तो ये साइन अल्फा हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई टू cos अल्फा बाई टू, वो फार्मूला लगा, तो 2 साइन y बाई टू की जगह 3/5, cos y बाई टू की जगह 4/5, और ये मल्टीप्लाई किया तो 24/25। साइन को आपने शिफ्ट कर दिया उधर पे, तो साइन इनवर्स हो गया, यहाँ y रह गया, और y किसके इक्वल था, 2 cos इनवर्स 4/5। तो प्रूफ भी तो यही करना था कि 2 cos इनवर्स 4/5 इसके इक्वल है। ठीक हो गया। चलें, बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।